बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं मुनीर गुजर आपका भाई। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी जो 1-2 दिन पहले की वीडियो थी IMF के हवाले से, जो पाकिस्तान को किस्त चाहिए 1.5 की, तो वो हम 3 पाकिस्तानी अदा करने के लिए तैयार हैं। ये 100% हकीकत पे मबनी बात है और ये हमारी तरफ से ही, मेरी तरफ से ही रिलीज़ की गई ये वीडियो है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। हम तीनों पाकिस्तानी इसके लिए तैयार हैं। इस काम को, इस वीडियो को पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। इसके ऊपर मैं पूरे पाकिस्तान का मशकूर हूँ और ख़ास तौर पे जो वकला बरादरी है, वकील हजरात हैं पूरे पाकिस्तान की बार कौंसल से, कोर्ट से, जो मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया और शाबाश दी है, जो मेरे काम को सराहा है और अपनी खिदमत जो है वो सर्व करने के लिए तैयारी जो है अंदिया दिया है, मैं उसके ऊपर भी उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, इंतहाई मशकूर हूँ उनका। क्योंकि आप लोग मेरे साथ इस नेक काम में अगर खड़े हो गए तो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को गुर्बत से निकाल सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला ये वीडियो जब बहुत सारे लोगों ने ओवरसीज देखी तो पहले तो 3 तैयार थे, अब 6-7 और तैयार हो गए हैं कि यार हमें भी इस नेक काम में आप शामिल करें, हम भी हिस्सा डालेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। इंशाल्लाह ये अमाउंट तो जो है वो हम पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से आपको दे सकते हैं। ये तो बाहर आने की तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात में जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन शराइत मेरी 3 थी, आसान सी शराइत थी। उसकी वजह ये है कि हमें ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान बैठे हैं, खा उनका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो। हमारा सियासत इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों की मोहब्बत, पाकिस्तान हमारा इश्क है। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और जब आप किसी चीज से इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जब उसको तड़पता देखते हैं, उसको मरता देखते हैं, उसकी सांसें बंद होती देखते हैं, उसको तबाही की तरफ जाता देखते हैं, तो आपकी रखी हुई रकम जो गड्डियां बना के घरों में, और जो पैसा और जो आपकी रगों में खून जो दौड़ता है, उसका फायदा नहीं है कि जब आपका मशूक, आपका महबूब जो है वो मर रहा हो। तो हम इसलिए तैयार हो गए पाकिस्तान की जो नागुफ्ता बे हालत को देख के कि हम अपना पैसा पाकिस्तान के ऊपर लगाएंगे, पाकिस्तान को गुर्बत से निकालेंगे और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को गुर्बत से निकाल सकते हैं। जब मैंने देखा कि मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां आटे के एक थैले के लिए मर रही हैं, तो मैंने स्वीडन को छोड़ा। स्वीडन से मैं निकला पूरे यूरोप के अंदर, नीदरलैंड गया, बेल्जियम गया, जर्मनी गया, फ्रांस गया, इटली गया और पुर्तगाल आया। अभी पुर्तगाल में बैठा हूं। मैं अपने दोस्तों से मिला, मैंने कहा भाई हमें जरूरत है मेरे पाकिस्तान को मत, हमने ये पैसा कब्रों में नहीं लेके जाना, सियासतदानों ने तो लेके जाना होगा, अशराफिया ने लेके जाना होगा, पाकिस्तान के अदारों ने कब्रों में पैसा लेके जाना होगा, हमने नहीं लेके जाना। हमें मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान से इश्क है और हमारा मशूक इस वक्त मुश्किल में है। महबूब मुश्किल में हो तो फरहाद जो है तेसे के साथ पत्थर काट के नहर निकाल लेता है, हम तो फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह में इस चीज की जरूरत नहीं। ये पैसा हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, ये तो बहुत मामूली सी अमाउंट है। लेकिन सिर्फ 2-3 शराइत जो मैंने पेश किए हैं हुकूमत पाकिस्तान को, अदारों को, कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। ऐसा ना हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जाए और हमें मार दिया जाए। तीसरी बात यह कि यह पैसा सिर्फ और सिर्फ गरीब नौजवानों को रोजगार देने के लिए लगे। मैं 5-6 साल से चौधरी रहमत अली फाउंडेशन चला रहा हूँ, लोगों को कर्जा देता हूँ, लोगों को पैसे देता हूँ खाने के लिए, राशन तकसीम करता हूँ, मेडिकल कैंप लगाता हूँ, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं। कितना राशन आप 24 करोड़ लोगों को दे सकें? तो फिर मैंने ये फैसला किया कि हमें पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल के गरीब नौजवानों को उनके पांव पे खड़ा करेंगे, वो पैसा कमाएंगे तो मेरा पाकिस्तान संभल सकेगा, मेरे पाकिस्तान में गुर्बत खत्म होगी। राशन देने से गुर्बत खत्म नहीं होगी, कुछ 2-4 जगह पे काम करने से गुर्बत खत्म नहीं होगी, इंडिविजुअल काम करने से गुर्बत खत्म नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो मुखलिस मेरे दोस्तों ओवरसीज बैठे हैं उनको साथ लेके उनका पैसा और अपना पैसा जो है पाकिस्तान में एक बार ही इन्वेस्ट करें ताकि पाकिस्तान को गुर्बत से निकालें। लेकिन जो मैंने शराइत इसके ऊपर रखी वो बहुत सादा सी हैं, सिंपल सी हैं
کہ یہ پاکستان کا یہ جو پیسہ پاکستان کے اوپر ہم نے لگانا یہ ہم اپنے ہاتھ سے لگائیں گے, ہم کسی کو دیں گے نہیں, اور یہ صرف غریب نوجوانوں کے روزگار دینے کے لیے خرچ ہوگا. پھر ہمیں سیکیورٹی دی جائے, ہمیں اس بات کا جو ہے وہ لکھ کے دیا جائے کہ ہمارے پروجیکٹ کے اوپر کو روکا نہیں جائے گا, ہم سے رشوت نہیں مانگی جائے گی, ہمیں قتل نہیں کیا جائے گا, ہمیں مارا نہیں جائے گا, ہماری پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا. خدا کی قسم ہے کہ ہم صرف 3 مہینے میں پاکستان کو غربت سے نکال لیں گے, پاکستان کا سارا قرضہ بھی ہم اتار دیں گے. لیکن ہمیں اداروں سے, پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف سے, ججوں سے, سیاستدانوں سے اور کوئی باہر کا بندہ جو ہے اس میں گرانٹر ہو, ہمیں گارنٹی چاہیے. پاکستان کو ہم 3 مہینے سے اگر غربت سے نہ نکال سکے, پاکستان کا قرضہ نہ اتار سکے, تو ہمیں شرعام ہمیں پھانسی دے دی جائے, ہمیں شرعام لٹکا دیا جائے. اگر ہم پاکستان کو 3 مہینے کے اندر ہم پاکستان کو غربت سے, مہنگائی سے, بے روزگاری سے اور قرضے نہ اس کے اتار دیں, تو ہمیں منار پاکستان کے اوپر کھڑا ہو کے لٹکا دیا جائے. لیکن اگر یہ نہیں ہے, اگر آپ سیکورٹی نہیں دے سکتے, آپ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے, آپ ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈالیں گے, رشوت مانگیں گے, اگر آپ ہمیں قتل کریں گے, اگر ہم پاکستان گئے تو ہمیں ماریں گے, تو پھر میں 24 کروڑ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان سیاستدانوں کو, ان اداروں کو, ان لوگوں کو آپ شرعام پھانسی لٹکائیں مینار پاکستان کے اندر. نہیں تو ایسے ہی تڑپ کے ہر بندہ مرے گا, ایسے ہی تڑپ کے آپ جانے دیں گے, لیکن آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. ہم پورے اوورسیز پاکستانی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ 3 مہینے ہمیں دیں. 3 مہینے کے اگر پاکستان کا قرضہ نہ اتارے, پاکستان کو غربت سے نہ نکالے, تو ہمیں جدھر چاہے چوراہے میں کھڑے ہو کے پھانسیاں دے دی جائے, ہمیں لٹکا دیا جائے. دعا میں یاد رکھنا. پاکستان زندہ باد.